कोर्ट में नियुक्ति के लिए 9 नामों की सिफारिश, देश को मिल सकती है पहली महिला चीफ जस्टिस। देश में कोरोना के मामले बढ़े, पिछले 24 घंटों में सामने आए 46,000 के नए केस, 607 लोगों की हुई मौत। देश में 2 बड़े एक्सपर्ट एसोसिएशन ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, कहा दोनों डोज के बीच गैप को कम किया जाए। देहरादून में सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन केंद्र का किया निरीक्षण, अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के दिए निर्देश। देहरादून में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आगामी 27 अगस्त तक भारी बारिश की जताई आशंका। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तराखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए धामी सरकार ने 5,720 करोड़ रुपए का अपना पहला अनुपूरक बजट पास कराया है। आपको बता दें कि विभागवार अनुदान मांगों के पास कराने के बाद सरकार ने सदन में उत्तराखंड विनियोग 2021-22 का अनुपूरक विधेयक 2021 को ही ध्वनि मत से पास किया गया है। पटल पर आए 6 में से 3 विधेयकों को भी सदन की मंजूरी मिली है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सदन में अनुपूरक बजट पेश किया था, जिसके बाद अनुपूरक अनुदान मांगों पर विभागीय मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की मांगे सदन के पटल पर रखी और उन्हें पारित किया गया। संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने अपने विभागों के अलावा मुख्यमंत्री के विभागों की अनुदान मांगे पटल पर रखी। संसदीय कार्य मंत्री ने अनुदान मांगे पारित होने के बाद उत्तराखंड विनियोग 2021-22 का अनुपूरक विधेयक सदन पटल पर रखने की अनुज्ञा ली और इसे पटल पर रखा। इसके बाद इसे ध्वनिमत से पारित किया गया। बगैर किसी चर्चा के आईएमएस यूनिसन वीवी संशोधन विधेयक 2021, डीआईटी वीवी संशोधन विधेयक 2021 और उत्तराखंड माल और सेवा कार्य संशोधन विधेयक 2021 भी पास हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा आज अनुपूरक बजट पेश किया गया, जो कुल 5,720.78 करोड़ रुपए का है, जिसमें राजस्व व्यय के अंतर्गत 2,990.93 करोड़, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 2,730.25 का प्राविधान रखा गया है। केंद्र पोषित योजनाओं में 3,178.87 करोड़ और बाह्य शासित परियोजनाओं में 56 करोड़ का व्यय का। पहाड़ों पर इस वक्त बारिश आफत बनकर टूट रही है। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक मूसलाधार बारिश का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। वहीं सैलाब के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो बेहद ही झकझोरने वाली थी, जहां नदी के तेज रफ्तार में पानी के साथ मजाक करना एक शख्स को भारी पड़ गया। यह तस्वीर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम इक्कड़ खुर्द के ग्राम इब्राहिमपुर के बीच पड़ने वाली नदी की बताई जा रही है, जहां मूसलाधार बारिश से नदी के विकराल रूप के बीच मोटरसाइकिल सवार नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं नदी का बहाव इतना तेज था कि मोटरसाइकिल सवार वाहन समेत नदी में बह गए। तो बहादुराबाद से ये खौफनाक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नदी पार करते हुए 2 मोटरसाइकिल सवार नदी के तेज प्रवाह में बाइक के साथ ही बह गए हैं। लगातार बहादुराबाद में पानी का सैलाब इस वक्त देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां पर लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ का विकराल रूप इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे बहादुराबाद संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इंतजार, जिस तरह से बहादुराबाद में इस वक्त बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, एक तस्वीर इस वक्त सामने आई है जहां पर 2 युवक नदी में बहते हुए दिखाई दिए हैं। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में आपको मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो ये मामला है ये हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र का मामला है। तो जैसे उत्तराखंड में पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते जो नदियां हैं वो उफान में बह रही हैं और जो बाढ़ग्रस्त निचले इलाके हैं उनमें जो नदियां हैं उनका पानी एक बाढ़ के रूप में घुसा है। तो उसी क्रम में तो जो बाइक सवार है, जो एक पुल है, छोटा रपेटा में पुल बना हुआ है, उसमें पानी जो है उसका बहाव तेज था, लेकिन ये लोग असावधानी बरतते हुए उस पानी में घुस गए, तो जिससे जो नदी का पानी है उसने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया और ये लोग उस पानी के साथ बह गए। हालांकि कोई जनहानि नहीं हो पाई है। जो ग्रामीण है, ग्रामीणों की मदद से इन्हें लगभग 1 घंटे के बाद बहते हुए बाहर निकाल लिया गया। जी
जी, तो इंतजार जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर पानी का इतना तेज बहाव है, बावजूद इसके इतना बड़ा हादसा हो जाता है जहां पर लोग जान हथेली पर रखकर इस वक्त सफर करने को मजबूर है। ऐसे में प्रशासनिक अमला कहां है जो इस तरीके की वारदातों पर रोकथाम नहीं लगा पा रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जो ये बाढ़ग्रस्त एरिया है जहां पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है, लेकिन लोगों को फिर भी अपने घर और अन्य जगह पहुंचने के लिए इन बाढ़ क्षेत्रों में से इस जगह से गुजरना पड़ता है। वहीं प्रशासनिक जो कार्य प्रणाली है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो, जो निर्माण विभाग है, सभी को एक एक सवाल निशान खड़ा हो जाता है कि आखिर ऐसी जगहों को चिन्हित करके उनकी जो कार्यशैली है, जो कार्य है, क्यों उन पर जो चाहे वो पुलों का निर्माण हो, चाहे बांध का निर्माण हो, पानी के बहाव को कम करने के लिए जो सुविधाएं हैं, क्यों नहीं दी जाती ग्रामीणों को? आखिर तो ऐसे इसी के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब भारी बारिश हरिद्वार में या पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं होती तो सभी पानी जो बह करके हरिद्वार में पहुंचता है और यहाँ एक बाढ़ का रूप ले लेता है। तो उसी की चपेट में ये लोगों को, ये जो जो युवक थे रायपुर क्षेत्र, बादराबाद क्षेत्र में, इनको बहते हुए देखा गया है। तो जनहानि हालांकि नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी जो पीडब्ल्यू विभाग है या अन्य निर्माण विभाग है, सभी के ऊपर निशान या सवाल खड़ा हो गए हैं कि आखिर सुविधाओं के लिए पहले ही जो पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। जी, इंतजार जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, ऐसे में मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि बहादुराबाद में लगातार जिस तरह से ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, अभी बीते दिनों हरिद्वार से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। ऐसे में जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, वहीं बहादुराबाद से होकर गुजरने वाली नदियों का जलस्तर जो है, उसका इस वक्त क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? जी देखिए, जैसे पहाड़ों में बारिश होती है, तेज बारिश के चलते जो पहाड़ का जो पानी है, बरसात का जो पानी है, वो बह करके हरिद्वार की नदी में पहुंचता है। और जो नदियां हैं हरिद्वार की, चाहे वो नदियां हो, चाहे छोटे नाले हो, सभी जो है अपने खतरे के निशान से ऊपर बहते हैं और मिट्टी का कटाव करते हुए आसपास के खेतों खलिहानों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन जो कार्य प्रणाली है शासन प्रशासन की, इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और जो पुख्ता इंतजाम थे वो नहीं किए गए हैं, जिसके चलते ऐसी घटनाएं हरिद्वार में बराबर सामने आ रही है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद इंतजार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे आगे भी इस तरह से जानकारी लेते रहेंगे। तो बहादुराबाद से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पहाड़ों पर इस वक्त बारिश आफत बनी हुई है। सैलाब की चपेट में दो युवकों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे दो युवक नदी के तेज बहाव में बह गए। वहीं हरिद्वार में भी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन इस वक्त अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। वहीं लोगों को जान जोखिम में डालकर इस वक्त यात्रा करनी पड़ रही है, जिसका नजारा हर की पौड़ी में भी देखने को मिला, जहां पर हर की पौड़ी पर गंगा में एक कार बहकर कहीं से आती हुई दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद गोताखोरों ने कार के पास पहुंचकर पूरे मामले का जायजा लिया तो पता चला कि कार खाली थी, जिसके बाद लोगों ने पूरे मामले में चैन की सांस ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कार पहाड़ के ऊपर इलाके से बहकर वहां पहुंची है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से लगातार हरिद्वार में बारिश हो रही है, जिसके बाद से एक भयानक तस्वीर हरिद्वार में देखने को मिली है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र का देर रात निरीक्षण किया। सीएम ने आपदा सचिव और अधिकारियों के साथ बैठकर स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही सीएम ने सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं सभी जिलों के आपदा प्रबंधन केंद्रों को भी हर समय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि आपदा से संबंधित सूचनाओं से उन्हें भी अविलंब अवगत कराया जाए। साथ ही शासन के उच्च अधिकारियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जाने को कहा गया है, ताकि आपदा राहत कार्यों में त्वरित कार्यवाही की जा सके। उन्होंने जिलाधिकारी से भी निरंतर समन्वय बनाए रखने की बात कही है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास आपदा के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने का है। इस पर आपसी समन्वय और तत्परता के साथ ध्यान देना जरूरी है। उसी को मैं यहाँ पर देखने आया हूँ किस तरह से हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा व्यवस्था हो रही है, जिससे कि कहीं पर भी कोई इस प्रकार की तेज आपदा आने पर, बारिश होने पर, बादल फटने पर, भूस्खलन होने पर या रोड पर हमारी जाम हो रही है। और इसके अलावा विभाग के द्वारा बहुत जगह पर जो है JCB इत्यादि लगाई गई है। उनसे खुद दूरभाष पर फोन पर बात की है और जिले के अधिकारियों से सीधे संपर्क साधने को कहा गया है और साथ में 24 घंटे अलर्ट रहे। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य सूचनाओं के माध्यम से भी चेक किया है, जिससे लोगों को समय अनुसार। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद इंतजार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे आगे भी इस तरह से जानकारी लेते रहेंगे। तो बहादुराबाद से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पहाड़ों पर इस वक्त बारिश आफत बनी हुई है। सैलाब की चपेट में दो युवकों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दो युवक नदी पार कर रहे दो युवक नदी के तेज बहाव में बह गए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र का देर रात निरीक्षण किया। सीएम ने आपदा सचिव और अधिकारियों के साथ बैठकर स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही
वहीं देहरादून मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि आगामी 27 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून के सहस्त्रधारा, ऋषिकेश, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी में भारी बारिश हुई है, लेकिन अभी भी 27 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है। चेतावनी जारी करने के बाद फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है और आपदा प्रबंधन की टीमों को भी अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो जो पिछले 24 आवर्स है उसमें अच्छी बारिश देहरादून डिस्ट्रिक्ट में खासकर वो मिली है, जिसमें कि एक्सट्रीमली हैवी रेन जो है सहस्त्रधारा में, देहरादून में, और इसी तरह ऋषिकेश में जो है वहाँ पर भी एक्सट्रीमली हैवी रेन जो है वो मिली है। उसके अलावा जो हैवी रेन्स है वो इक्का दुक्का जगहों और भी जो है जो हमारे प्लेन्स से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें मिली है, चाहे नैनीताल है या चंपावत है। इसी तरह इधर आप देखेंगे पौड़ी है, तो इनमें भी कहीं कहीं पर हैवी रेन्स जो हमको टेहरी में भी। वहीं पहाड़ों पर इस वक्त आफत की बारिश देखने को मिल रही है। जहां तक इस वक्त नजर जा रही है वहां सिर्फ तबाही का मंजर ही देखने को मिल रहा है। क्या हरिद्वार, क्या नैनीताल और क्या ऋषिकेश, सभी जगहों पर हालात इस वक्त समान बने हुए हैं। लगातार नदियां इस वक्त उफान पर बनी हुई है। वहीं लगातार हो रही बारिश से इस वक्त पहाड़ों पर मौजूद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से कई इलाकों का संपर्क मार्ग भी इस वक्त टूट चुका है। नदियां इस वक्त उफान पर है, वहीं कई मार्गों पर इस वक्त मलबा गिरने से रास्ते भी बंद हो चुके हैं। लगातार प्रशासन इस पूरे वारदात को लेकर अलर्ट मोड पर आ चुका है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां नैनीताल, बहादुराबाद, चमोली, देहरादून और हरिद्वार की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश इस वक्त लोगों के लिए काल बनकर टूटी है। पहली तस्वीर नैनीताल से सामने आई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि संपर्क मार्ग किस प्रकार से बाधित हो चुका है। लगातार प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। बावजूद इसके लोगों को किसी भी हाल में राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दूसरी तस्वीर इस वक्त हम आपको बहादुराबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहादुराबाद में नदियों का जलस्तर इस वक्त तूफान पर देखने को मिल रहा है। बहादुराबाद में एक ताजा मामला सामने आया, जहां पर 2 युवक बाइक से सफर कर रहे थे, जहां पर बीच नदी में वो फंस गए और नदी के तेज बहाव के चलते वो बाइक के साथ नदी में बहते हुए दिखाई दिए। तीसरी तस्वीर हम आपको चमोली से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इलाकों में स्कूली बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे जो संपर्क मार्ग से जाने में उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव की समस्या चमोली में इस वक्त काफी गहरी है। वहीं देहरादून से इस वक्त डराने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जान को जोखिम में डालकर नदी के तेज बहाव के बीच सफर करने को मजबूर है। वहीं 5वीं तस्वीर हरिद्वार से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीते दिन हर की पौड़ी से ये विकराल तस्वीर आपको देखने को मिली, जहां पर एक नदी को हमने बीच नदी में फंसा हुआ देखा है। कार एक बहती हुई इस पूरे मामले में देखी गई है, जहां पर हर की पौड़ी से ये पूरा मामला सामने आया है। तो अगर आपको बताएं तो इस वक्त पहाड़ों पर स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। सीएम ने इसको लेकर राहत बचाव केंद्र का भी दौरा किया, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस वक्त सभी को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। तो शुभम, जिस प्रकार से पहाड़ों पर इस वक्त बारिश काल बनकर टूटी हुई है, लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, ऐसे में देहरादून के क्या कुछ ताजा हालात देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और जो येलो अलर्ट भी जारी हो चुका है, उसे देखते हुए सरकार की पोल खोलती दिखती जा रही है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित है और अपने आगामी चुनाव को लेकर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तले ही चल रही है। लेकिन उसके तहत देखा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी की पोल खुलती हुई दिख रही है। रोडों पे बदहाल है, पानी जो है लोगों के घरों के अंदर घुसता जा रहा है। बात करूं पहाड़ की, तो पहाड़ों में लगातार भूस्खलन दिख रहा है। ऑल वेदर रोड के प्रोजेक्ट की बात करें, चमोली की तरफ की बात करें या उत्तरकाशी, टिहरी की, तो सभी जगह का हाल यही है। पहाड़ों में भी लगातार भूस्खलन है, बारिश की वजह से जो है जीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। जी, तो जिस प्रकार से लगातार आप बता रहे हैं कि देहरादून में हालात इस वक्त काफी गंभीर हो चुके हैं, ऐसे में देहरादून प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है, क्या कुछ राहत काम आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, राहत कार्य की बात करूं तो एसडीआरएफ की टीम और
जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो लगातार सुचारू है। मुख्यमंत्री द्वारा भी जो आदेश निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अधिकारी एसडीआरएफ में या आपदा प्रबंधन की टीम में वो तत्पर इसके लिए 24/7 तैयार हैं और जब भी ऐसी सूचना मिलती है तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जी, जिस तरह से देहरादून की आप इस वक्त बता रहे हैं हालात, जिस प्रकार से वहां पर गंभीर बने हुए हैं, ऐसे में स्थानीय लोगों से आपने मुलाकात की होगी, उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता दो बात पूरी स्थानीय की, तो स्थानीय कहीं ना कहीं अपने जीवन से अस्त व्यस्त है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो जलस्तर बढ़ता जा रहा है पानियों का, जो पानी का नालियों का पानी जो घरों के अंदर जा रहा है, वो पानी पूर्ण रूप से जो घर के लोगों को और बाकी के आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत समस्या दे रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रबंधक टीम या आपदा प्रबंधक टीम लगातार इस कार्य को लोगों को इस बचाव में लगी है, लेकिन जिस तरीके से नेचुरल जो आपदा आ रही है, जिस तरीके से बरसात होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए बहुत निंदनीय है। जी, जिस तरह से देहरादून में इस वक्त बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से देहरादून के लिए क्या कुछ अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है? वहीं मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि कब तक देहरादून वासियों को इस पानी से राहत मिलेगी? जी, अभी बता दूं आपको 24 घंटे अभी भी लगातार बारिश के निर्देश बताए गए हैं। बात करूं अगर देहरादून की या पहाड़ों की, तो पहाड़ी क्षेत्र मसूरी, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली में काफी तेजी से बारिश और भूस्खलन की जो है घटनाओं हो सकती है। जिस तरीके से बरसात हो रही है, और बात देहरादून की जाए तो देहरादून में सहस्त्रधारा की तरफ जिस तरीके से पर्यटक स्थल है, नदी का कोना है, वहाँ से जो है वहाँ पे अगर जलस्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सहस्त्रधारा व रायपुर के क्षेत्र के लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून से इस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर इस वक्त आफत की बारिश देखने को मिल रही है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको 5 जिलों की दिखा रहे हैं, जहां पर नैनीताल, बहादुराबाद, चमोली, देहरादून और हरिद्वार में इस वक्त बाढ़ की वजह से गंभीर हालात इस वक्त बने हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमर शहीद मेजर दुर्गामल्ल के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शहीद दुर्गामल्ल पार्क, गढ़ी कैंट और गांधी पार्क स्थित शहीद दुर्गामल्ल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि वीर शहीद दुर्गामल्ल का बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा है। जीवन तो सभी जीते हैं, परंतु दुनिया सदियों तक केवल उन्हीं को याद करती है जिन्होंने अपने देश के लिए संघर्ष और बलिदान दिया हो। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, उन्होंने जो शहादत दी, आज़ाद हिंद फौज में काम किया, निश्चित रूप से वो हमेशा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्मरण में रहेंगे, उसकी स्मृति में रहेंगे। और हम निश्चित रूप से इस प्रकार का प्रयास करेंगे। जिन्होंने भी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और हम उनको आज इस अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ मैंने आज आयोजकों से अनुरोध भी किया है कि इस आयोजन को बहुत बड़े रूप में करवाया जाए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनका स्मरण करें। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।